Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. इस वीडियो के अंदर हम MGP 004 गांधीज पॉलिटिकल थॉट इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स कवर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। MGP 004 के प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस अवेलेबल हैं आपके सब्जेक्ट कोड्स के, आप उन्हें देख सकते हैं और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप अपने सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर्स एंड उनके लिए नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी टीम को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सेम नंबर ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बस आपको वहां से कॉपी करके हमें व्हाट्सएप करना है इफ यू वांट टू बाय नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको सेल्फ रूल का रोल बताना है। रोल ऑफ सेल्फ रूल इन ब्रिजिंग द गल्फ बिटवीन द एलिट्स एंड द मासेस। तो उच्च वर्ग और आम जनता के बीच की जो खाई है उसको पाटने में स्वशासन कैसे काम करता है। तो हम सभी को पता है स्वशासन यानी कि स्वराज, जिसकी जो अवधारणा है वो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई है और बाल गंगाधर तिलक का नाम भी इसमें जोड़ा जाता है। तो बियॉन्ड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस सेल्फ रूल एम्ड टू एम्पावर ऑर्डिनरी पीपल। तो यहाँ पे स्वराज के अंदर गाइज एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाती है वो क्या की जाती है कि जो आम जनता है हमें उसे एम्पावर करना है और देश में ये जो इलिटिज्म है पॉलिटिक्स में उसे खत्म करना है और एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को क्रिएट करना है जहां पे जो रूलर्स है वो जनता के साथ सहभागिता के साथ रह सके। तो ये होता है आपका स्वशासन या स्वराज की अवधारणा, जो कि आपके भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इसके अंदर बात की जाती है कि अभिजात वर्ग जो है उसका वर्चस्व कम हो और शासन और जनता के बीच सहभागिता बढ़े। तो इसके अंदर एक चीज आप क्या देखते हो कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेल्फ रूल प्रमोटेड द आइडिया ऑफ लोकल गवर्नेंस थ्रू इंस्टीट्यूशंस लाइक विलेज पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो स्थानीय शासन में क्या कहा जाता है कि ग्राम पंचायत, जिला बोर्ड, सहकारी समितियां ये सारी होनी चाहिए ताकि स्वशासन को बढ़ाया जा सके। दिस अलाउड ऑर्डिनरी सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, और जो आम जनता है वो निर्णय निर्माण में भाग ले सके। तो ये होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, यानी सत्ता को निचले लेवल्स पे बांट देना। किसी एक व्यक्ति के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए। जनता को जागरूक भी करना है, तो स्वशासन आंदोलन ने जनता को जागरूक किया, उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना का विकास किया और आंदोलन जैसे असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भागीदारी को प्रोत्साहित किया। तो एक बार इसको क्वेश्चन से लिंक करो। क्वेश्चन कह रहा है कि अभिजात वर्ग जो होता है आपका, ठीक है, एक होता है आपका उच्च वर्ग और एक होती है आपकी आम जनता। तो स्वराज जो है वो उच्च वर्ग और आम जनता के बीच का जो गैप है उसे कैसे कम करने के लिए काम करता है, इससे रिलेटेड आपको आंसर देना है। तो आप पहले स्वराज के बारे में बताएंगे, फिर आप कुछ पॉइंट्स को लेके चलेंगे कि क्योंकि स्वराज के अंदर सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाता है तो आम जनता तक शक्तियां पहुंचती हैं और जनता को मोबिलाइज किया जाता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। और सेल्फ रूल के अंदर जो लीडर होता है वो रिप्रेजेंटेटिव लीडर होता है रेदर देन हेरिडिटी, मतलब हेरिडिटरी नहीं होता वो, और इलीट बेस्ड अथॉरिटी नहीं होती है, जनता के द्वारा वो चुना गया होता है। तो वो मिडिल लोअर क्लास से अगर हम उसको लेते हैं तो और अच्छी बात हो जाती है, या फिर अगर हमारा लीडर किसी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से है तो भी बहुत अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि फिर आप रिच एंड पुअर के बीच का गैप कम कर पाओगे। सोशल रिफॉर्म्स, सेल्फ रूल के अंदर केवल पॉलिटिकल चीजें नहीं होती हैं बल्कि सोशल रिफॉर्म्स भी होते हैं। तो लीडर्स जो है वो हमारे एडवोकेट करते हैं कि रिफॉर्म्स होनी चाहिए एजुकेशन में, महिलाओं के अधिकारों से रिलेटेड हो गया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कम करना है, इन सब से ये रिलेटेड है। तो स्वशासन केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक भी था। नेताओं ने शिक्षा, महिला अधिकार, जातिवाद और ग्रामीण कल्याण में सुधार की वकालत की। इससे शासन का लाभ केवल अभिजात वर्ग तक सीमित नहीं रहा, ठीक है, तो मतलब सब तक पहुंचा इसका लाभ। सेल्फ रूल ने लोकल एंटरप्राइज को एनकरेज किया, कोऑपरेटिव्स को एनकरेज किया और स्वदेशी को बढ़ावा दिया। तो स्वदेशी को जब हम बढ़ावा देते हैं तो हम एम्पावर करते हैं अपने देश की कम्युनिटीज को इकोनॉमिकली भी,
ठीक है, गांव एंड शहर हर जगह पे हम क्या करते हैं कि एम्पावरमेंट फैलाते हैं अगर हम स्वदेशी को बढ़ावा देते हैं तो। स्वशासन ने स्थानीय उद्यम, सहकारी समिति, स्वदेशी को बढ़ावा दिया, ग्रामीण और शहरी समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर अभिजात और आम जनता के बीच की जो आर्थिक दूरी है उसे कम किया। सो इन द फाइनल कंक्लूजन आप बताएंगे कि स्वशासन ने अभिजात वर्ग के प्रभुत्व को कम किया है, जनता की भागीदारी यानी कि मास मोबिलाइजेशन किया है, और ऑर्डिनरी लोगों के जो कंसर्न थे उनको पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक लाइफ से इंटीग्रेट भी किया है। सो इट ब्रिज द गल्फ बिटवीन द इलीट्स एंड द मासेस बाय क्रिएटिंग अ पार्टिसिपेटरी एंड इंक्लूसिव मॉडल ऑफ गवर्नेंस। तो यहाँ पे इसने शासन और जनता के बीच की खाई को पाटते हुए सहभागी और समावेशी शासन का मॉडल प्रस्तुत किया है। फिर गाइस अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, जहां पे आपको स्वराज के बारे में गांधी के जो विचार थे उसके बारे में आपको बताना है कि स्वराज फॉर गांधी क्या है। तो महात्मा गांधी पॉलिटिकल फिलॉसफी emphasized self rule and the moral dimensions of governance। तो यहाँ पे उन्होंने सेल्फ रूल को बढ़ावा दिया है कि envision the society where political freedom was inseparable from individual and collective ethical responsibility। तो यहाँ पे वो बात करते हैं कि अब यहाँ पे आपका क्या है कि चीजें इनसेपरेबल है और आप सभी की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो वाइल द स्टेट एंड स्वराज आर रिलेटेड इन हिज थॉट, दे आर नॉन आइडेंटिकल। स्वराज ट्रांसेंड फॉर्मल स्टेट स्ट्रक्चर। तो उनके विचार में राज्य और स्वराज संबंधित है किंतु ये समान नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट आइडेंटिकल। स्वराज औपचारिक राज्य संरचनाओं से परे है। जो राज्य है वो आपका औपचारिक मतलब फॉर्मल स्टेट है, तो फॉर्मल स्टेट स्ट्रक्चर से स्वराज डिफरेंट होता है। नाउ लेट्स सी कि गांधी के क्या विचार हैं अबाउट स्टेट। सो गांधी वाज डीपली स्केप्टिकल एंड सेंट्रलाइज कोऑर्जिव स्टेट पावर। तो गांधी केंद्रीकृत और जबरदस्त राज्य शक्ति के प्रति संदेह रखते थे कि स्टेट को कभी भी जनता के साथ किसी प्रकार की चीजें अपनी जनता पे नहीं थोपनी चाहिए। ही बिलीव दैट स्टेट tends to rely on force and law rather than moral persuasion। क्या उनका मानना था कि जो राज्य है वो शक्ति, बल और कानून पर ज्यादा निर्भर करता है। मतलब कि अगर राज्य मतलब शक्ति पे ज्यादा निर्भर करेगा, कानून पे ज्यादा निर्भर करेगा और मॉरल जो चीजें हैं मॉरली लोगों को समझाने की कोशिश नहीं की जाएगी तो यहाँ पे नागरिकों का शोषण होगा। तो गांधी कहते हैं कि राज्य आवश्यक है बट यहाँ पे आपके नैतिक और जो आपके मतलब नैतिक सिद्धांत होते हैं और स्थानीय स्वशासन के अधीन ये होना चाहिए राज्य। तो फॉर गांधी द स्टेट इज अ नेसेसरी इंस्टीट्यूशन बट शुड बी सबऑर्डिनेट टू एथिकल प्रिंसिपल्स एंड लोकल सेल्फ गवर्नेंस। बट वो कहते हैं कि स्टेट तो होना चाहिए बट वहां पे वो लोकल सेल्फ गवर्नेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। फॉर गांधी जो स्वराज है इसका मतलब होता है सेल्फ रूल इन इट्स फुलेस्ट सेंस, सबसे अबव सेल्फ रूल। सो कंबाइनिंग पॉलिटिकल फ्रीडम, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सनल मॉरल डिसिप्लिन, इन सब चीजों को कंबाइन करना है। एंड विलेज रिपब्लिक की वो बात करते हैं, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की वो बात करते हैं और नॉन वायलेंस की भी बात करते हैं इन द स्वराज। तो दोनों चीजें हैं, देखो स्टेट के व्यूज और स्वराज, आपको दोनों के व्यूज बताने हैं। ऑल्सो वो कहते हैं कि क्या ये दोनों जो संबंधित हैं क्या ये दोनों समान है, तो वो कहते हैं कि नहीं, स्टेट अलग है और स्वराज का मतलब अलग होता है। गांधी के लिए स्वराज में क्या है, पूर्ण रूप से स्वशासन जिसमें राजनीतिक स्वतंत्रता हो, सामाजिक जिम्मेदारी हो और व्यक्तिगत नैतिक अनुशासन मिले। तो इसका अर्थ था जनता द्वारा शासन, ग्राम स्वराज, सहभागी लोकतंत्र और अहिंसा पर आधारित व्यवस्था, न कि केवल प्रशासनिक मशीनरी पर नियंत्रण करना। Now you will study the relationship between the state and the Swaraj. So while Swaraj and the state intersect, since political organization is required for collective decision making, they are not identical. तो स्वराज और राज्य का संबंध है दोस्तों पर वे समान नहीं है। स्वराज इज ब्रॉडर, इट एम्फसाइज मॉरल एंड एथिकल सेल्फ डिसिप्लिन। स्वराज जो है राज्य से बड़ा है, मतलब उससे ज्यादा व्यापक है, बिकॉज स्वराज में मॉरल एथिकल सेल्फ डिसिप्लिन भी आता है, डिसेंट्रलाइजेशन भी आती है और इंडिविजुअल्स को एम्पावर करना, कम्युनिटीज को एम्पावर करना भी इसके अंदर ही आता है। मतलब स्वराज इज ब्रॉडर, और जबकि जो आपका स्टेट है वो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव और कोऑर्जिव अपैरेटस की तरह काम करता है, प्रशासनिक और बल आधारित संस्था है।
गांधी जो है मॉडर्न स्टेट को क्रिटिसाइज भी करते हैं। क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? बिकॉज ऑफ सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि गांधी को लगता है कि फिलहाल जो भी आपके स्टेट है वो कुछ ज्यादा ही सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं। और क्योंकि जो गांधी हैं वो अपने स्वराज में गांव को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है, गांव को मतलब कि विलेजेस सेल्फ रिलायंट होने चाहिए। तो गांधी ने आधुनिक राष्ट्र राज्य की केंद्रीकरण, नौकरशाही और बल पर निर्भरता के लिए आलोचना की। उनका तर्क था कि स्वराज पारंपरिक राज्य के बिना भी फल दे सकता है यदि लोग नैतिक और स्थानीय रूप से स्वयं शासन करें। नाउ इसके बाद क्या है, फाइनल कंक्लूजन बता देंगे आप, दैट इन गांधीज विजन द स्टेट एंड स्वराज आर कॉम्प्लीमेंट्री। क्या है गाइज? ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, दे आर नॉट आइडेंटिकल। जो स्टेट है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और स्वराज आपका एथिकल सेल्फ गवर्नेंस, ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। ट्रू फ्रीडम फॉर गांधी क्या है कि आप स्वराज कब आएगा? जब इंडिविजुअल और कलेक्टिव लाइफ दोनों मतलब एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो गांधी के दृष्टिकोण में राज्य और स्वराज पूरक नहीं लेकिन पूरक हैं लेकिन समान नहीं। राज्य संगठनात्मक संरचना प्रदान करता है जबकि स्वराज नैतिक स्वशासन, विकेंद्रीकरण और नागरिक सशक्तिकरण का प्रतीक है। ये ही लाइन, मतलब एक लाइन में अगर आप इसको समझना चाहते हो तो यही उसका ओवरऑल जो हम कहते हैं ना कि निकल के आ रहा है मीनिंग, वो यही है। और गांधी के लिए सच्ची स्वतंत्रता तब संभव है जब स्वराज व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन दोनों में व्याप्त हो, ठीक है। मतलब कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता तब हो सकती है जब स्वराज व्यक्ति में भी हो, उसके सामूहिक जीवन में भी हो, ना कि केवल राज्य की कार्य प्रणाली से। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि ग्राम स्वराज इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल सिनेरियो में, देखिए मतलब, तो गांधी के अनुसार ग्राम स्वराज समग्र राजनीतिक परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण था। आप क्या इस कथन से सहमत है या नहीं है? तो ग्राम स्वराज मतलब होता है विलेज सेल्फ रूल, कि विलेजेस सेल्फ रिलायंट होने चाहिए, गांधी ऐसी बात करते हैं। तो महात्मा गांधी एनविजन्ड ग्राम स्वराज एज दी कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज को भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की आधारशिला माना। फॉर हिम द स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन डिपेंडेड ऑन द ऑटोनॉमी, एथिकल गवर्नेंस एंड सेल्फ रिलायंस ऑफ द विलेजेस। तो गांव हमारे स्वायत्त होने चाहिए, गांव में नैतिक शासन होना चाहिए, गांव आत्मनिर्भर होने चाहिए, इसकी वो बात करते हैं। ग्राम स्वराज केवल स्थानीय प्रशासन का विचार नहीं है बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य का विचार है। तो गांव जो है वो पॉलिटिकल फाउंडेशन, मतलब ट्रू जो डेमोक्रेसी है वो आपकी विलेजेस से स्टार्ट होनी चाहिए। विलेजेस के अंदर अगर पंचायत जैसे इंस्टीट्यूशंस होंगे तो जो आपके शासक हैं और जो आपकी जनता है उनके बीच का जो गैप है वो कम किया जा सकता है। उसके अलावा विलेजेस आपके सेल्फ रिलायंट यानी कि सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर होने चाहिए, उनको अपने स्थानीय उत्पादन करना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होनी चाहिए विलेजेस में, ताकि किसी को भी विलेज से निकल के बाहर काम ढूंढने ना जाना पड़े, विलेज में ही उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएं। इस टाइप के विलेजेस का मतलब होने चाहिए, ऐसी वो बात करते हैं। एंड वो मॉरल सेल्फ डिसिप्लिन जो है, नॉन वायलेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस सब को भी इम्फेसाइज करते हैं। तो गांधी ने ग्राम शासन में नैतिक अनुशासन, अहिंसा और सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दिया। नैतिक स्वशासन वाले गांव राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर सकते थे क्योंकि वे नैतिक रूप से जिम्मेदार नागरिक तैयार करते हैं। तो अगर हमारा गांव नैतिक रूप से अच्छा होगा तो हमारे जो नागरिक हैं वो भी अच्छे होंगे। जनता के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस होनी चाहिए कि मतलब एकदम लो लेवल पे लोगों को पता होना चाहिए, विलेज असेंबली से डिबेट करनी है, डिसीजंस को लोग कलेक्टिवली लें और पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें। तो गांधी का तर्क है कि अगर आपके गांव मजबूत होंगे तो आपका नेशन भी मजबूत होगा। तो इन द फाइनल कंक्लूजन आप बता देंगे, यस आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट एंड अकॉर्डिंग टू गांधी जी ग्राम स्वराज वाज क्रूशियल फॉर इंडियाज ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो। तो पूरा इंडिया के ओवरऑल सिनेरियो में ग्राम स्वराज इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट एंश्योर्ड लोकल ऑटोनॉमी, एथिकल गवर्नेंस आएगा उससे, लोकल ऑटोनॉमी मिलेगी मतलब स्थानीय लोगों को स्वायत्ता मिलेगी, एथिकल गवर्नेंस होगा मतलब नैतिक शासन होगा, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी यानी सहभागी लोकतंत्र आएगा, सिटीजन्स एम्पावर होंगे। सो स्ट्रेंथनिंग विलेजेस वाज फॉर गांधी सिनोनिमस विद द स्ट्रेंथनिंग द नेशन। तो गांव को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना सेम देश को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के बराबर गांधी जी मानते थे।
सो दोस्तों, आई होप कि आपको मेरे बताए हुए क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चैनल पे आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहां से आप लिंक में जाके जो मेरे पुराने वीडियोस हैं, आप ओल्डर वीडियोस को भी देख सकते हैं और वहां से मोस्ट ऑफ द जो आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें आपको जरूर कवर करना है। आई होप कि आपका एग्जाम अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।